याद होगा पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा और इसको कैसे सत्यापित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप ये भी देख चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा और इसको भी कैसे सत्यापित करते हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पोजीशन। मान लिया जाए एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसमें -q तथा +q आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं तथा इस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां बिंदु P तथा विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है और बिंदु P पर ही निकालना है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए इस विद्युत द्विध्रुव को हम लोग दो भागों में तोड़ देते हैं, इसको दो भाग में वियोजित करते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका एक भाग है A1 B1 जिसके अनुदिश इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P cos थीटा, जबकि दूसरा भाग है A2 B2 जिसके अनुदिश इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P sin थीटा। अब दोनों ही विद्युत द्विध्रुव के घटक के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे और चूंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो सदिश के योगफल के नियम से जोड़ देंगे। और यदि इस चित्र पर ध्यान दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव का घटक A1 B1 बिंदु P के सीध में है और यदि यह सीध में है इसका तात्पर्य है कि बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के घटक A1 B1 के अक्षीय स्थिति में स्थित है। और आप जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, क्योंकि हम आपको ये पढ़ा चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के घटक A1 B1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यदि इसको ER मान लिया जाए तो नीचे लिख सकते हैं कि ER = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P, लेकिन यहाँ P के जगह पर वैल्यू है P cos थीटा, तो 2P cos थीटा बाई r³। और यदि इसके डायरेक्शन की बात की जाए तो आपको हम पढ़ा चुके हैं कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो यहाँ पर ऋण आवेश से धन आवेश देख रहे हैं, वो है बिंदु P पर ER की दिशा। ठीक इसी प्रकार से विद्युत द्विध्रुव के घटक A2 B2 को यदि ध्यान दिया जाए तो यह बिंदु P और इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है, और यदि लंबवत है इसका मतलब यह निरक्षीय स्थिति है। और निरक्षीय स्थिति भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के घटक A2 B2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यदि इसको E मान लिया जाए तो नीचे लिख सकते हैं कि E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P sin थीटा बाई r³। और यदि इसके डायरेक्शन की बात की जाए तो आपको बताया जा चुका है कि निरक्षीय स्थिति में दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। तो धन आवेश से ऋण आवेश का तात्पर्य इधर, लेकिन चूंकि डायरेक्शन को बिंदु P पर दिखाना है अर्थात इधर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो इन दोनों के मान भी मालूम और दिशा भी मालूम। और यदि इस चित्र पर ध्यान दिया जाए तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं
और आपको पता है कि यदि दो विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं तो इनका परिणामी R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र को E मान लिया जाए तो E बराबर अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर मान लिया जाए इक्वेशन फर्स्ट। अब चूंकि ई आर तथा ई थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं तो ये दोनों ही मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि ई आर तथा ई थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, और यदि इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को लिख दिया जाए तो E इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p cos थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p साइन थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। और आप देख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p यह दोनों में है तो इसको कॉमन लेंगे, यानी हम लोग कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और यदि इसको सॉल्व किया जाए तो नीचे लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू यहाँ स्क्वायर भी और रूट भी तो ये बाहर निकलेगा, यानी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अंडर रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और पुनः आगे बढ़ा जाए तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाई आर क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाई आर क्यूब अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ऐसा इसलिए किए क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यदि इसके वैल्यू को 1 लिख दिया जाए तो आपका फॉर्मूला बन चुका है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये था विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ के बाद पेज चेंज होगा तो पहले आप इतना नोट कर सकते हैं। हो गया तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप ये देख चुके हैं कि ई आर का डायरेक्शन है इधर जबकि ई थीटा का डायरेक्शन है इधर, और परिणामी विद्युत क्षेत्र इनके बीच में से गुजरेगा तो मान लिया जाए ई यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र इधर। और यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र ई आर के साथ अल्फा कोण बनाए तो आपसे पूछा जाता है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो भाई हम लोग कह सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर के स्थान पर ई थीटा जबकि बेस के स्थान पर ई आर, तो लिखा जा सकता है कि tan अल्फा इज इक्वल टू ई थीटा बाई ई आर मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। और यदि ई थीटा तथा ई आर के वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में रख दिया जाए तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p साइन थीटा बाई आर क्यूब बटा में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p cos थीटा बाई आर क्यूब। तो सारा वैल्यू लगभग कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा साइन थीटा और नीचे बचेगा 2 cos थीटा, यानी पुनः नीचे की ओर हम लोग लिख सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 cos थीटा। और आप जानते हैं कि साइन थीटा बाई cos थीटा बराबर tan थीटा। तो यहाँ से फाइनली लिखा जा सकता है कि tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई, तो ये था अल्फा और थीटा में संबंध है जहाँ हम लोगों ने देखा कि tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें और जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए।
अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके।